हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता फैमिली ब्लॉग में और अपने डेली के रूटीन में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे जुड़े हुए डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और मैं हूँ हरदोई से ममता। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। तो यहाँ पर जा रही हूँ बेटे के लिए सब्जी बनाने आलू की। आलू उबले हुए रखे हैं जिनको मैंने काट लिया है। और ये जो कढ़ाई है तो शाम को पूड़ियाँ बनी थी, तेल ज़्यादा था इस वजह से मैंने तेल निकाल लिया है। और उसी में मैंने थोड़ा सा हींग जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्च जो पिसी हुई होती है और पिसी हुई धनिया पाउडर। बस 2-3-4 चीज़ें मैंने डाली हैं और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू। तो ये वाली सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बनती है। हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, गरम मसाला भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आलूओं को हमें उतना पकाना है जैसे कि हल्का हल्का लगा देना है दोनों तरफ से। और जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक इधर मैंने अपने किचन के दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। और देखो, फैमिली चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे हाई फाई क्लास फैमिली हो, सबके घर के रूटीन तो सेम ही होते हैं। काम सबके घरों में सेम होते हैं, बस यही होता है कि थोड़ा सा तरीका जो होता है वो अलग होता है अपना अपना। और किसी किसी के घर में, जिनके घर में ढेर सारे लोग करने वाले होते हैं तो उनके घर में भी काम करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन जो लेडीज़ सिंगल होती हैं, हाउसवाइफ अकेली होती हैं, तो उनका जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा उनके हिसाब से होता है कि वो किस तरीके से क्या करती हैं। तो आप लोगों को बस यही सारी चीज़ें हमारे जो है ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने बेटे के लिए पराठे पैक कर दिए बना करके, और फिर बनाई है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। सर्दियों में अदरक वाली चाय मिल जाए तो बस क्या बात है। और ये जो भगोना है तो दूध का है। सर्दियों में क्या होता है कि मलाई देखो बहुत जम जाती है, जिसको जब हम भगोना धुलते हैं तो फिर चाकू से छुड़ाते हैं, चम्मच से। तो मैं क्या करती हूँ, खौलती हुई चाय ही छान देती हूँ। बिल्कुल जो है हमारा भगोना एकदम साफ़ हो जाता है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी होती है। तो बस चाय बना करके सबको दे दी है और बेटा स्कूल चला गया है। उसके बाद मैं भी अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ, थोड़ा इत्मीनान से पीऊँगी। और ये जो सब्ज़ी है तो ये है बथुआ। कल हस्बैंड गए थे गांव में खेत में पानी लगाने के लिए, तो फिर गांव में ही जो है किसी ने खोंट दिया था। बोल रहे थे कि चाची ने खोंटा है, तो परिवार में किसी ने खोंट के दे दिया होगा। और बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा बथुआ है। मैं बीन रही थी, साफ़ कर रही थी, लेकिन साफ़ सुथरा है, कुछ भी नहीं है। मार्केट से जब हम ख़रीद के लाते हैं तो उसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ होता है, लेकिन ये जो है बथुआ बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम फ्रेश था। तो फिर मैंने उसको धुल करके 2-3 पानी से फिर यहाँ पे रख दिया है उबलने के लिए। 4 हरी मिर्च डाल दी हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग और नमक डाला है। तो मैं इस तरीके से उबाल के पेस्ट बना के रख लेती हूँ। फिर चाहे पूड़ियों में यूज करो, चाहे पराठे में, या फिर सब्जी बनाओ, थोड़ी सी सॉरी दाल बनाओ तो दाल भी हमारी चटपटी बनती है। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं पूड़ी पराठों के लिए तो मिर्च ना डालें। और अभी यहाँ पर दूध आ गया है, तो ये देखो, दूध आता है तो हमारा डुग्गू सोते सोते भी उठ के बैठ जाता है। पता नहीं इसको कहाँ से आवाज़ आ जाती है, आहट। तो इसका दूध जो है इसके हिस्से का निकाल दिया जाता है। तो ये देखो अभी इसको दे करके गए हैं। और फिर मैंने यहाँ पर अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी है। दोपहर के खाने की तैयारी मैंने कर दी, किचन में दाल चावल सब साफ करके रख दिए। फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई है, पोछा लगा रही हूँ, और पूरे घर की जो है अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है। और आज है 18 दिसंबर। तो अभी तो देखो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, पड़ भी रही है अच्छी खासी सर्दी, लेकिन धूप निकलती है। तो मैंने कहा चलो आज अपना ब्लैंकेट थोड़ा सा धूप में डालती हूँ। फिर आगे चल के अभी जो है दिसंबर में या फिर जनवरी में कोहरा पड़ने लगता है, ठंड होती है, तो फिर बिस्तर नहीं सुखा मिलता है, जैसे कंबल हो गए या फिर रजाइयाँ गद्दे हो गए। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपना ब्लैंकेट थोड़ा सा धूप में डालती हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंकेट डाल दिया है। और हमारा डुग्गू देखो कहाँ बैठा है, तो डुग्गू यहीं पे बैठता है, ये डुग्गू का ठिकाना है। डुग्गू नीचे से आएगा ऊपर तो यहाँ पे इसको धूप भी लगती है और यहाँ से इसको बाहर का सब दिख भी जाता है। तो ये ऊपर बैठा है। और मैं नहा करके आई हूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी धूप में, क्योंकि जो है नहाने के बाद तुरंत जो है नीचे ठंड बहुत लगती है। तो थोड़ी देर मैं टहली थी धूप में, सिर धोया है तो सिर जो है सुखा लिया है, बाल। और डुग्गू देखो हमारा कहाँ से झांक रहा है। तो डुग्गू जब तक मैं छत पे रहूँगी तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही झांकता है।
और ये देखिए गुलदौरी में कितने प्यारे फूल खिले हैं। और आज हमारी दुकान का सामान भी आया है, जो डस्ट जिससे गमले बनते हैं, तो डस्ट उतर रही है। और नहा करके आई हूँ, तो नहाने के तुरंत बाद चली गई थी कम्बल डालने। तो फिर क्या होता है, धूप भी नहीं रहती है, तो मैंने कहा पहले चलो कम्बल डालती हूँ, उसके बाद अपना लोशन वगैरह लगाती हूँ, जो भी बिंदी सिंदूर लिपस्टिक वगैरह। तो ये सब लगा लिया है। और भाई देखो, लेडीज का, हाउसवाइफ का ये तो इतना रोज का होता है और करना भी ज़रूर चाहिए सबको। और अभी यहाँ पर अपने मंदिर में जोत लगा ली है। और जोत लगाने के बाद फिर मैंने आज अपने कान्हा जी की ड्रेस भी बदल दी है, नहला दिया है। अब की जो है सर्दियों में थोड़ा नहीं रोज़ रोज़ नहलाती हूँ, तो अब की हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी करके नहला दिया है, उनके कपड़े बदल दिए। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो दाल मैंने जो साफ़ करके रखी है उसको मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, और एक तरफ चावल भी रख दिए हैं। और जो बथुआ उबाला है उसको मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल लिया। पहले मैं सोच रही थी कि मिक्सी में करूँ या फिर सिलबट्टे पे, तो मिक्सी जो है क्या होता है, मिक्सी का जो एक जार था वो ख़राब है, जिसमें इसको पेस्ट बनाते हैं, तो वो ख़राब है। बड़ा वाला जार था, तो मैंने कहा चलो क्यों बड़ा वाला मैं ख़राब करूँ, इसको इसी में चॉपर में करते हैं। तो चॉपर में बहुत अच्छे से बथुए का पेस्ट बन गया। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो है चीरा लगा ली है। तो दाल के साथ ये जो फ्राई वाली मिर्च होती हैं, जिनको हम थोड़ा सा नमक और आमचूर डाल करके फ्राई करते हैं, तो ये अच्छी लगती हैं। और पालक, उसकी बथुए की दाल है, तो बथुए की दाल के साथ जब तक कुछ चटपटा नहीं होता है तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी मैंने मिर्च जो है चीर के रख ली हैं। तो हम खाने वाले 3 लोग हैं, बच्चे तो मिर्च खाते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ी सी मैंने फ्राई की। और रोटियां बनाने के बाद फिर उसी तवे पे मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है दाल में। तो लहसुन और जीरा, लाल मिर्च, हींग, यही सारी चीज़ें डाल करके यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया है। और तड़का लगाने के बाद फिर इसी जो है तवे पे जो मिर्च मैंने चीर के रखी हैं, तो उनको भी मैंने थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल दिया था और बाद में हल्का सा आमचूर। और फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना। और अपने लिए खाना लेकर आई हूँ। और जब मैं खाने बैठूँ तो फिर डुग्गू ना खाए, पहला निवाला जो है डुग्गू ही खाता है। अगर खाने के टाइम पे जैक और डुग्गू हैं तो फिर पहला जो कौर होता है वो उन्हीं को देती हूँ। पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है, अच्छा नहीं लगता है। और जब तक खाते रहो तब तक वो बराबर जो है बैठ के खाता है। ये देखिए अभी भी बैठा है, ये ऐसे ही बैठा रहता है और ऐसे ही बेड पे चढ़ चढ़ के खाना मांगता है। और अभी देखो खा पी के फिर आ गया है बाहर, इसको ये घुमाने के लिए लेकर आए हैं। तो थोड़ी देर जो है सुबह भी घुमा देते हैं, कभी कभार दोपहर में। लेकिन ये शरारती बहुत है, इसको जैसे ही बाहर निकालो वैसे ही बाहर जो है भागना शुरू कर देता है। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो आज मुझे अपना पूरा जो है फ्रिज साफ़ करना है। और फ्रिज खाली भी हो गया है, सब्जियां नहीं है, थोड़ी बहुत सब्जियां आई हैं जो कि फ्रिज के ऊपर ही रखी हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रिज को मैंने खाली कर लिया है। लाइट नहीं बंद करी थी, तो बाद में लाइट बंद करके आई हूँ। फिर पूरा फ्रिज मैंने कम से कम 3 से 4 बार जो है साफ़ किया है गीले कपड़े से। 4 से 5 बार। होता क्या है भाई, सब्जी, दूध, इन्हीं चीज़ों के दाग पड़ जाते हैं, दूध और सब्जी के दाग ज़्यादा पड़ते हैं। तो यहाँ पे पूरा फ्रिज मैंने करीब 3 से 4 बार अच्छे से पूरा साफ़ किया है। डीप क्लीन तो मैं साल में 2 बार करती हूँ त्योहारों पे, मतलब सारा खाली करके पूरा डीप क्लीन करती हूँ। और ऐसे तो हफ्ते 10 दिन में साफ़ होता है। और यहाँ पर जानू दिखा रही है अपना दाल चावल, जो कि उसने दोबारा से गर्म किया है फ्राई पैन में, फिर खाने जा रही हैं। और ये आई हैं मोटी वाली जो लाल मिर्च होती हैं अचार की। तो ये अचार की है जो मिर्च हैं, वो आज 2 किलो लेकर आए हैं पापा जी। तो इनको मैंने यहाँ पर धुल करके रख दिया है। और धुलने के बाद फिर इनको मैं कपड़े से पोंछ के रख दूँगी थोड़ी देर हवा में। लेकिन अभी जो है शाम हो रही है, दोपहर के बाद का टाइम है, तो फिर अचार जो है कल ही बन पाएगा, आज नहीं बनेगा। और आज जो है मसाला भी नहीं है, तो इनका मसाला भी मंगाना है। और ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं बेड पे, तो 2 दिन के कपड़ों का है। और जो है मिर्च धुल करके फिर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो इन्हीं को फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा टाइम है, शाम नहीं हुई है, 2:30-3 बज रहे हैं। तो फिर जो है फ्रिज साफ़ करने के बाद मिर्च धुल के रख दी है। और यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो कुछ कपड़े जैसे प्रेस की उसमें फ़ोल्ड किए जाते हैं, मैं वैसे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और वैसे तो ये सर दर्द वाला काम है, लेकिन जब अपने कपड़े फ़ोल्ड करने की बारी आती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कल परसों जो साड़ी पहनी है उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। बहुत सारे कपड़े थे 2 दिन के। तब तक जो है आर्यन भी स्कूल से आ गया, और ये देखिए बच्चे आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत बच्चों की तरफ भी ध्यान देना होता है, फिर वो खाना-पीना माँगते हैं। तो उसको खाना था बटर लगा के रोटी पे, तो रोटी पे बटर लगा के दिया है, साथ में चाय भी रख दी है। 3:30 बजे, 3 बजने के बाद हमारे घर में चाय की डिमांड शुरू हो जाती है, मतलब 3 बजने के बाद फिर चाय चाहिए चाहिए। किसी ना किसी को फिर पापा जी या फिर ये आवाज़ ज़रूर लगाते हैं कि चाय बना दो। और यहाँ पर हमारी जानू देखो बटर खा रही है, मतलब रोटी में लगा के बटर और चाय पी रही है। तो दोनों चीज़ें खा के एनर्जी आ गई। ये देखो, ये देखो, इतनी एनर्जी आ गई कि पूछो मत, इसको कैमरा भी नहीं दिखा। और यहाँ 4 बजने के बाद देखो क्या हो रहा है, डुग्गू कितनी गहरी नींद में सो रहा है। डुग्गू ऐसे ही सोता है बच्चों की तरह, कम्बल-वम्बल ओढ़ के, और इधर जैक बैठा है, तो जैक को अगर उठाओ तो फिर जैक थोड़ा गुर्राने लगता है, इस वजह से डर लगता है इसको उठाते हुए। तो इसको हस्बैंड उठाते हैं, लेकिन इसको मैं उठा देती हूँ। तो ओढ़ के देखो कितनी गहरी नींद में सो रहा है। बिल्कुल जो है बच्चों की तरह सो रहे हैं, ये देखो ओढ़ के सोया पड़ा है बिल्कुल बच्चों की तरह। और ये सो लेगा, अभी सोएगा वही 6 बजे तक। और 6 बजे के बाद जब उठेगा तो बहुत भौंकता है आंगन में, बहुत ज़्यादा कान दर्द होने लगते हैं। और अभी जो है बज गए हैं शाम के 4:30। तो अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।